बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। देखो, देवनारायण भगवान की शादी ब्याह हो रही है, पिपरदे की साथ, और बिना एक बैठने की तैयारियां हो रही है। इसमें आगे का ही बतावा है। ज़्यादा में ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो, और शुरू से लेके एंड तक पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको इस चीज़ की समझ में आएगी और आपका हर दुख का निवारण होगा। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। राजा जय सिंह पवार ने पिपरदे बाई का लगन लेकर नाई ब्राह्मण को देवनारायण के पास 16 नगर में भेज दिया था। माता साडू कहती है कि पीछे रह गयो मामा जी को मीठो माड़वो, आगे रह गयो देव का बूढ़ा कि धूर बदनौर, अध बीच गेला में ही मंड गयो थारो ब्यावड़ लो, कुण है जाने गो और नहीं भाई बंद कुटुम कबीलो, नहीं मामा को मोसाल। देव नारायण को ब्याव की अट कुण करेगो प्रतिपाल, काक्या भाभ्या ना ही नारायण जंगल में थारा बना कुण गावेगा, बस्ती नगर नहीं तो तारी जान में कुण जावेगा। देवनारायण भगवान ने कह रहा है माता साडू से कि राधा रुक्मण सीता माता आवेगी, वही हमारा बना गावेगी। इंद्र की परियां आवेगी जो हमारा अंग पे तेल चढ़ावेगी। 5, 7, 9, 12 करोड़ देवी देवता शादी में आवेगा। ब्रह्मा विष्णु सहित जान में जावेगा और भोला सो जी नेग चुकावेगा। माता साडू ने कहा कि लाला माड़वा तो हो पीछे रह गयो और गोठा में आगे रह गयो, यह तो जंगल में यहाँ पर तेरा विवाह हो गया है, तो यहाँ पर नहीं तो मकान नहीं बस्ती, कौन तो थारा बनना गावेगा, कौन थारी जान में जावेगा। मकान के बिना तेरे लगन को कैसे झेलूं। नारायण ने कहा कि माता यहाँ पर मैं लंका में रावण जैसा महल बना दूंगा। माता ने कहा कि लाला विवाह तो नज़दीक ही आ गया और आपका महल कब बनेगा। तब नारायण ने कहा कि माता तुम कह दे तो थारी ढ्याणी ने राम जी की अयोध्या बना दूंगा, यह या श्री कृष्ण की द्वारिका बना दूंगा। माता मैं हूँ कृष्ण मुरार, तो सुदामा के बनाए जैसा महल बना दूंगा और 52 बहरू और 64 जोगनियाँ वही जान में जावेगा और शंकर भगवान शादी में नेग चुकावेगा। माता आप तो बना गाओ और चिंता मत करो। फिर देवनारायण ने कहा कि माता तुमने हमको नहीं पहचाना क्या, हमने आपके सामने कितनी ही परिचय दिखाया है। फिर साडू माता ने नाई ब्राह्मणों को आदर और सम्मान दिया। ब्राह्मणों ने देव नारायण का लगन जलवा दिया। साडू माता के घर पर गीत बधावा गाए जाने लगे। नारायण का विनायक बैठ गया और नैलन ने हाथों में मेहंदी रचाई। नारायण ने हाथों में मेहंदी रचाई। ब्राह्मण का ने काकड़ डोड़ा बांधा और नारायण का तेल बैठ गया। इंद्र की परियों ने देवनारायण को तेल चढ़ाया। अंग पर शिक्षा किया। मालवा फूल माला और सेवरो सूत लाई। नारायण ने सब देवी देवता को न्योता भेज दिया। नारायण ने जंगल में माया रूपी महल बनवाया, जैसा ही कि श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए बनवाया। इस तरह से देवनारायण ने भी 16 नगर में महल बनवाया था। विवाह में सभी देवी देवता आए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी गणेश जी हनुमान जी और 52 भेरू 64 जोगनियाँ आए थे। नारायण के मंडप में सभी रसोई बनाई थी और मंडप में जिमाया था और वहाँ का सारा ये काम पूरा किया था। शंकर भगवान ने राम कोतली लेकर सारा ही नेग चुकाया था और नारायण का मंडप भोजन घर ने ही करके बरात 16 नगर से रवाना हो गई और नारायण अपनी तेजन घोड़ी पर अश्वार हो गए। सभी ही देवी देवता अपनी अपनी अश्वारी लेकर बरात में रवाना हो गए। नारायण की बरात धार नगर में आ पहुंची। धार नगर की औरतों ने लाडा का कामण
कामण किया। बारात में अनेक तरह के बाजे बज रहे थे। राजा जय सिंह ने बारातियों का खूब अच्छी तरह स्वागत किया और जनवासा में आजमियाँ बिछाई और आंगवानी की गई। वह सभी देवी देवता की पैरावणी की गई। राजा ने लाला का पाव पूजकर सभी जनेतियों को जीवने भोजन के लिए बुलवाया गया। भोजन करने के बाद वापस जनवासा में आ गया। लाला को तोरण पर बुलाया गया। नारायण जी ने तोरण पे आए। सखियों ने मंगल गाया और सासू जी ने कलश बंधाया। जगमग का तो दिया बताया, तोरण का नेक चुकाया और नारायण ने तोरण मारिया। भोला सोजी ने नाई कुमार खाते ढोली ब्राह्मण का नेक चुकाया और नारायण माया पर आया। पिपलदे का हथलेवा छुड़वाया और लाडी कहा। मामा जी ने गोदान माया पर दिया। माया से मंडप से आया। वर वधू ने फेरा खाया। भाई बंधु और कुटुंब सारा ही बुलवाया। पिपलदे का हथलेवा छुड़वाया। दूल्हा दुल्हन जनवासा में आया। जनवासा का नेक चुकाया। पिपलदे ने वापस लाया और खनालिया कहा। खन्नाल खरवाया। राजा जय सिंह ने पिपलदे का बहुत सारा दहेज दिया। अब राजा ने बारात को विदा कर दिया। नारायण पिपलदे को लेकर वापस सोडा नगर में आ गए। माता साडू ने मंगलाचार गाया और हीरा बहन ने नारायण की आरती की और सभी देवी देवताओं को विदा करके अपने अपने स्थान में भेज दिया। इस प्रकार श्री देवनारायण का विवाह संपन्न हुआ। नारायण का पिपलदे के साथ विवाह सम्मत 987 को आका तीज के दिन हुआ था। जिस दिन पिपलदे का विवाह हुआ था, जिस दिन राजा जय सिंह की गायों में एक भील गवाल था, वह गरीब होने से उनके पास कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी भीलनी और पिपलदे की खानदान थी। वह भील गाय चराने गया था, तब 2 भील फल तोड़कर लाया था। तब उन दोनों स्त्री पुरुष ने वही भील फल पिपलदे के हथलेवा में डाल दिया था, जिनको शंकर भगवान ने लेकर देव नारायण को दे दिया था और कहा था कि नारायण, ये बेलपत्र है, यह हमारे सिर पर चढ़ता है, यह अमर फल है, इसको आप काम में लेना। वह देवनारायण के पास था। फिर वही बेलपत्र पिपलदे के झोली में डाल दिया था, जिसका बिल्ला बिल्ली 2 बच्चे पैदा हुए थे। देव दणिया को टीको आयो, पंड्या पंडित बाँच सुनायो। माता साडू ने नेग चुकायो, नैनन ने उनका हाथ रचायो। अणी बींद देव जी का विवाह करवाया। माया रूपी महल बनवाया। देवी देवता नौत बुलाया और 5 सखी ने मिल मंगल गाया। जुगा शेवरा सूरत ही मंगाया। अणी बींद देव जी का विवाह कराया। मांडा जिमण नौत जिमाया। प्रावणी का वेश बराया और पक्षी बंदनौरी में पहर कर आया और नौता निकासी तुरंत कराया। अणी बींद देव जी का विवाह कराया। धारनगर में नारायण आया, जहाँ नारायण ने बाजा जार बजाया। शहर तमाशा देखन आया, नर नारी ने बींद सहराया। अणी बींद देव जी का विवाह कराया। ढोल नगारा बाक्या बजाया। राई गुरु तड़ी हरदम ही बजाया। बन वर्षा ये जाने इंद्र गाजिया और लाडी बींद देखबा महिला में आया। अणे बींद देव जी का विवाह कराया। जनवासा को हो ठोर बताया और बागा में तंबू लगवाया। ठंडी छाया में जाजम बिछवाया। गांजा भांग तमाकू लाया। अणी बींद देव जी का विवाह कराया और कोरा मटका नीर का भराया। बड़े बेवड़ा अगवानी में लाया और इंतर केवड़ा खूब
छिड़कवाया, प्रेम से पोशाक पहनाया, अणि बिंद देव जी का विवाह कराया। जानिया तो जीमण में बुलाया, मोती चूर मिठाई जिमाया। जिम जिम जनवासा में आया, हरि की जान तो बहुत सुख पाया। अणि बिंद देव जी का विवाह कराया, देव धनी तोरण पर आया। सासू जी ने कलश मंदाया, जगमग का तो दिया बताया। तोरण के आगे नेग चुकाया, अणि बिंद देव जी का विवाह कराया। देव धनी माया आया, वर वधू का हथलेवा जुड़वाया। और गवदान मामा जी ने दिया, वो फल तो सामूही लिनिया। अणि बिंद देव जी का विवाह कराया। देवधनी फेरा में आया, जोशी पंडित ने वेदी रचाया। और चौरियां ऊपर कलश चढ़ाया, आला तीता बांस बंधाया। अणि बिंद देव जी का विवाह कराया, वरवधू ने फेरा खाया। जीजा साली ने दोना जिलाया, और पर्वत फल के पांव लगाया। दूजी का तारा दिखाया, अणि बिंद देव जी का विवाह करवाया। भाई बंद और कुटुंब कबीला बुलवाया, वर वधू को हथलेवा छुड़वाया। कन्यादान में ही श्रद्धा से जिलाया, यो फल तो वही सामूही लाया। अणि बिंद देव जी का विवाह कराया। और लड़वन ने लोर जनवासा। अब देवनारायण के 3 रानियां हो गई थी। नारायण को धार नगर में रहते हुए बहुत दिन हो गए थे। फिर उसने एक दिन गोठा चलने का मन में विचार किया। उन्होंने गोठा जाने की तैयारी की। रथ में गाड़ियां जुतवा दी, और नापा जी से गायों को ले चलने के लिए कह दिया। और सवेरे नारायण अपने रोहित लीला असवार होकर गोठा के रास्ते चल दिए गए। आदि चलने में से रास्ते में रात रुकने हुए चलते थे। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे देवनारायण भगवान का तीसरा विश्राम होला, और आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।